तो कम एज में कम रैंक पे सीख जाओ तो बेइज्जती कम होगी, बड़े रैंक पे सीखोगे तो बड़ी भयंकर बेइज्जती होती है। सीखना तो पड़ेगा, ये बात तय है। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा काम है, इस काम से जी मत चुराइए। नाव पे काम करने वाले को अगर तैरना ना आए ना तो उसकी जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती है। अगर उसको नाव पे जीवन भर काम करना है तो तैरना सीखना तो पड़ेगा। पानी का डर अंदर से निकालना तो पड़ेगा। तो या तो काम छोड़ दे या तो काम सीख ले। अगर आप इस इंडस्ट्री में बड़ा काम करना चाहते हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं तो बचिए मत, इससे भिड़ जाइए, झोंकिए अपने आप। जब आप डाउनलाइनों के साथ जाओगे ना तो अगर आपके अंदर झिझक भी है ना तो वो झिझक खत्म हो जाती है। 2 बार 3 बार जैसे बात करोगे ना बेशर्म बन के तो खत्म हो जाती है झिझक। ये 1 2 3 बार की ही बात है। समझ में आ रहा है? तो इसकी प्रैक्टिस आपको ग्राउंड में इस तरीके से करके पूरी लिस्ट बनाना। अब जब लिस्ट बन गया तब हमारा सिस्टमेटिक काम का तरीका होता है। कल मुझे क्या क्या करना है, कल मुझे क्या क्या प्लान करना है, किसको किसको फॉलो करना है, इसकी तैयारी आज रात को हो जानी चाहिए सोने से पहले। सिस्टम यही बोलता है। डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा अनप्रोफेशनल लोग हैं। लोग गलती क्या करते हैं, अगले दिन सुबह उठेंगे 8:30 बजे, 9 बजे, कई तो 10-11 बजे उठते हैं। जब तक फोन ना आए जसपाल सर का तब तक सोए रहेंगे। ऐसा मत करो, एक सिस्टम बनाओ काम का। अगर आप जॉब भी करते हो, 9 बजे ऑफिस में रिपोर्ट करना है तो जाते हैं कि नहीं जाते हैं? yes. जाते हैं ना? yes. कोई जॉब समझ के ही कर लो। कल किसको किसको प्लान करना है, अगर आज आपको पता है ना तो आप कल टाइम पे उठोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको पता ही नहीं होता है, इसीलिए तीसरा स्टेप बनाया गया है कि डेली इनविटेशन करो। डेली इनविटेशन। शाम को जब आप घर जाते हैं वो डायरी जिसमें लिस्ट बनाया था वो डायरी निकाला जाता है और फोन करना शुरू करना होता है। फोन कीजिए, हेलो सर, हेलो मैम, नमस्कार। आपको याद है वो शाहजहानपुर चौराहे पे मिले थे, आपको बताया था एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में? हाँ जी, सही। तो मैडम अभी आज संडे को हमारा सेमिनार होने वाला है और बहुत आप सौभाग्यशाली हैं कि इस बार 100 लोगों को हमने आमंत्रित किया है जिसमें आपका नंबर भी आया है। तो मैं चाहता हूं कि आप उसमें जरूर आइए। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपकी टिकट कंफर्म करूंगा कि आप आना चाहोगे। यहाँ भी आप तो यस बोलेगा तो नो बोलेगा, आया ना? वो बोलेगा नो, क्यों मैडम, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? बोला नहीं आज तो हम बिजी हैं। तो कब फ्री रहोगे? परसों। ठीक है, हम लोग परसों एक बार मिलते हैं। तो हमें पता चल गया परसों की डेट में डायरी में गए, परसों की डेट में उसका नाम चढ़ा दिया, परसों इन्होंने मिलने के लिए बोला है। फिर फोन लगाया, हेलो सर नमस्कार, अरे यार मूड खराब मत कर रहा, फोन ज्यादा यही हो सकता है। उसने बोला तो हमने टिक मार दिया, अभी मूड खराब है। फिर अगला फोन किया, फिर अगला फोन किया, फिर लिस्ट उठाया, अगला फोन किया, फिर लिस्ट उठाया। ऐसे अगर हम 50-100 कॉल करेंगे तो क्या लगता है कि कल का 4 लोगों का अपॉइंटमेंट बुक होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब जैसे ही कल का अपॉइंटमेंट मेरा बुक हो गया और टाइम भी हमारा लिख गया उसमें अपॉइंटमेंट में, 8:30 बजे कौन बोला है, 3 बजे कौन बोला है, 2:30 बजे कौन बोला है, 4 बजे 4 प्लान करना है तो कम से कम 6 अपॉइंटमेंट आपको बुक करना पड़ेगा। जैसे आप बुक कर लेते तो अगले दिन आप टाइम पे उठोगे, फिर फोन करोगे उन्हीं लोगों को, सर आपने ये टाइम दिया था सर, आ सकते हैं ना? अभी मैं आने वाला हूँ सर, पहुंचने वाला हूँ सर। अब प्यार से बात करना होता है, शहद आपके जुबान से शहद टपकनी चाहिए जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो। तो समझ में आ रहा है? डेली इन्विटेशन करो, डेली। अब इसमें 2 इन्विटेशन होती है, एक होती है होम इन्विटेशन, मतलब घर जाके प्लान करने की इन्विटेशन, एक होती है सेमिनार इन्विटेशन। एक होता है होम इन्विटेशन और एक होता है सेमिनार इन्विटेशन। लिस्ट में भी 2 तरह का लिस्ट होता है। एक होता है हमारा यूजर का लिस्ट, ऐसे लोग मिले जिनको कोई बीमारी है तो उनको यूजर लिस्ट में डाल दो, और एक होते हैं जो डायरेक्ट सेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट, है ना? तो ये आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा कि कौन मेरे यूजर लिस्ट में होगा और कौन मेरे डायरेक्ट सेलर अपॉर्चुनिटी वाली लिस्ट में होगा। जैसे कोई घुटने में दर्द है, 80 साल का अंकल है और खुद 2-4 साल में निकल जाएगा तो उसको ज्वाइन कराने से भी कोई फायदा है क्या? है? 2 साल में काम सिखाओगे तब तक पता चला वो निकल गया तो आपके लिए टेंशन लेके जाए। लेकिन वो यूजर अच्छा है, उसके घुटने में दर्द है, 10 तरह की बीमारी होगी, आपको पैसा अच्छा देगा, तो वो ऐसे अंकल जी को कहाँ रखना है? यूजर लिस्ट में। कोई आपको लगता है कि नहीं 1000-2000 करोड़ का मालिक ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी आपने उसको हिम्मत करके इन्विटेशन दे मारा और वो रेडी है आपसे प्लान सुनने के लिए, तो वो क्या बन सकता है?
यूजर बन सकता है। यूजर अगर आपने बना दिया तो यूजर को डायरेक्ट सेलर बनाना आसान है। समझ में आ रहा है? हर यूजर में स्कोप होता है डायरेक्ट सेलर का, लेकिन डायरेक्ट सेलर में यूजर का स्कोप थोड़ा कम होता है। इसलिए ये दोनों लिस्ट को कैटेगराइज आपको करना होता है। फिर इनविटेशन भी दोनों तरह की होती है। मान लो आप यूजर को इनविटेशन कर रहे हो तो यूजर को फोन करना है, सर हेलो सर नमस्कार, वो आपको बताया था सर हम लोग आयुर्वेदिक संस्था से बात कर रहे हैं और आपके घर में सर किसी को डायबिटीज थी, हम लोग बोले थे सर एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे और आपके घर में लाके आपको बताएंगे। अच्छा, हम लोग इनविटेशन जब करते थे तो एक और टेक्निक हम लोग बहुत यूज करते थे, ये हॉस्पिटल वाली टेक्निक। हमने उस समय क्या किया था, जब हम नए थे, हम लैब वाले जो होते हैं ना, लैब वालों के पास जाते थे और उनको बोलते थे भाई तेरे यहाँ जितने लोग डायबिटीज टेस्ट कराने आए थे उनका जो नाम नंबर दे दे। वो पर हेड 1 रुपया लेता था उस समय, 100 रुपये लेता, 100 लोगों का नंबर हमें दे देता था। अब मेरे पास रिपोर्ट आ गई, शाहजहां के अगल बगल में जितने भी लोग जिनको डायबिटीज है सबका रिपोर्ट आ जाता था हमारे पास नंबर के साथ, और ये भी आता था किसको कितना डायबिटीज है। अब हम उनको फोन करते थे, हेलो सर नमस्कार, हम लोग डायबिटीज केयर सेंटर से बोल रहे हैं, हमारी संस्था का नाम है AWPA, और हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी देते हैं कि डायबिटीज का समाधान आयुर्वेदिक तरीके से कैसे किया जा सकता है। क्या आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है? इससे पूछ रहे हैं जिसके डायबिटीज का अपने पास ऑलरेडी रिपोर्ट है, तो क्या बोलेगा? हाँ जी है। सर डायबिटीज तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, डायबिटीज हो जाए तो डायबिटीज से हजारों खतरे हो सकते हैं। सर हमारा 45 मिनट का एक डेमो होता है जहाँ पे हम आपको बताते हैं कि डायबिटीज को अपनी डाइट के माध्यम से भी आप आसानी से कैसे दूर कर सकते हैं। उसके लिए आपको 45 मिनट का एक टाइम देना पड़ेगा। सर कब मुलाकात हो सकती है आपसे? तो बंदा पक्का सुनने के लिए रेडी जरूर हो जाता है। अब ऐसे घरों में जाना है तो क्या करना है? हेल्थ अवेयरनेस। हाँ, हेल्थ अवेयरनेस प्लान करना और प्रोडक्ट पक्का लेके जाना है, तुलसी लेके जाना है। तो ऐसे जगहों पर श्योर शॉट मतलब 100% कंफर्म रिजल्ट आते थे ऐसे जगहों पे। तो ऐसे तरीके होते हैं प्रोस्पेक्टिंग के, अलग अलग तरीके होते हैं। ऐसे चाहे आप जो भी तरीका अपनाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखा होगा कि रोपी लगा देते हैं, है ना, फ्री तुलसी पानी पिलाते हैं और तुलसी पानी के साथ एक फॉर्म रखते हैं, फॉर्म होता है उनका। अब कोई आया फ्री तुलसी पानी पिलाया, सर हमारा एक फीडबैक फॉर्म है, थोड़ा भर दीजिएगा, सर आपका नाम, आपका नंबर, आपके घर में किसी को कोई बीमारी है क्या, आपके घर में कोई बीमारी होती तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं, आयुर्वेद इस्तेमाल करते हैं, एलोपैथ इस्तेमाल करते हैं या कुछ और इस्तेमाल करते हैं। ऐसे उसका हम फीडबैक फॉर्म भर लेते थे। अब जब अपने पास एक बार फीडबैक फॉर्म आ गया तो हम अगले दिन उसको फोन कर सकते नहीं कर सकते हैं? हेलो सर नमस्कार, मेरा नाम अमित दुबे, सर आपको वहाँ पे फ्री तुलसी पानी हमने पिलाया। अब चूंकि वो हमारा किरदार है, एक गिलास पानी पिया है ना तुलसी पानी, वो भी फ्री में, तो फोन तो जरूर उठाएगा, बात तो जरूर करेगा, हाँ या ना? तो सर हमारी संस्था इस बार संडे के दिन फलना जगह पे एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करने वाली है और मैं चाहता हूं सर आप उस प्रोग्राम के अंदर जरूर रहना। ये अलग अलग तरीके होते हैं लोगों की लिस्ट इकट्ठा करने, है ना। तुलसी पानी पिला के हम लोग 250-300 लोगों का एक दिन के अंदर फॉर्म रजिस्टर कर लेते हैं, नाम नंबर हमारे पास आ जाते हैं, फिर उसी डाटा से फोन मारते थे, 30-40 लोग आते थे तो हमारे हेल्थ अवेयरनेस कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। जो अपना है उसको तो डायरेक्ट फोन लगाओ, इनविटेशन करो, हेलो चाचा दीदी नमस्ते कैसे हो। दीदी हमने बताया था एक हमारा काम, एक नया काम हमने शुरू किया है और उसी के लिए संडे के दिन हमारा एक सेमिनार है, मैं चाहता हूं आप हमारे साथ जरूर चलिए। एक बार आप चलिए, देखिए और बताइए कि काम अच्छा कर रहे हैं कि खराब कर रहे हैं। मुझे लगा कि आपसे बढ़िया मुझे कोई एडवाइस दे नहीं सकता, इसलिए मैं चाह रहा था कि आप इस बार हमारे संडे के सेमिनार में चलिए। तो दीदी का इन्विटेशन हो गया। अब दीदी क्या सोच के आई है, फैसला देंगे, जज बन के, है ना, लेकिन पता चला दीदी खुद ज्वाइन करके चली गई। अपने लोग है ना, अपने लोग का इनविटेशन ऐसी होता है ना। कोई अगर आपसे उम्र में बड़ा है तो उसकी इनविटेशन ऐसी की जाती है ना। कोई आपका चाचा है, चाचा जी नमस्ते, वो चाचा जी आपसे मिलना था, बोले क्या क्यों किस लिए मिलना था? तो एक बहुत अच्छा भी हमने काम शुरू किया, आयुर्वेद से रिलेटेड है। तो हमारे एक सर हैं, वही चाह रहे थे आपसे मिलना, तो मैं सोच रहा था एक बार सर से मिले ताकि आप हमें भी एडवाइस कर सकें कि हमने जो काम शुरू किया है वो काम अच्छा है कि नहीं है। तो उसके लिए 1 घंटे का आपको टाइम चाहिए था, कब होगा आपके पास टाइम? तो चाचा जी बोले कल ठीक है 7:30 बजे मेरे घर पे आ जाना। ठीक है ओके चाचा जी आ जाएंगे। हो गया होम मीटिंग का इन्विटेशन। अगले दिन डायरी खोलो, उसमें चढ़ा दो 7:30 बजे सुधीर चाचा के यहाँ प्लान करना। लिख के काम करना पड़ेगा अगर प्रोफेशनल काम करना है। डायरी जितना रंगोगे, डायरी में जितना फेयर बनाओगे,
आपकी जो डायरी होती है वर्किंग डायरी, उसमें जितने डेट्स में आपकी अपॉइंटमेंट्स ज्यादा से ज्यादा सेट होगी, ज्यादा से ज्यादा प्लान, मान लो हमने आज किसी को प्लान दिखाया, बोलता है जी आज तो पैसे नहीं, तो कल आ ले, तो कल के डेट में उसका नाम चढ़ा दिया जाता है, सुधीर चाचा ने कल पैसा देने के लिए बोला है, तो कल की डायरी जैसे खोलेंगे 2 अपॉइंटमेंट ऑलरेडी सेट होगा, अपने को 4 अपॉइंटमेंट ही और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ऐसे लिख लिख के आपको काम करना होता है। दिस इज द प्रोफेशनल। करते हो ऐसे हैं? लगे हो घोड़ा दौड़ाने में, चाहे कहीं चला जाए। सिस्टमेटिक काम करना इसी को बोलते हैं। कर सकते हैं? yes. तो क्या करना है आपको? संडे के सेमिनार के लिए फ्राइडे और सैटरडे को इनविटेशन दबा के करना होता है, और होम मीटिंग के लिए डेली इनविटेशन करना होता है। टारगेट बनाओ कि मुझे संडे के सेमिनार में 20 लोग बैठाने हैं। अब जब टारगेट बना लोगे ना कि 20 लोग बैठाने हैं, तो अपने आप दिमाग चलेगा और 200 इनविटेशन होगा। आप ये टारगेट नहीं बनाते। और मान लो अगर मेरी टीम का बंदा 5 गेस्ट बैठा रहा है और मैं टोपाज हूं, मैं एमरल्ड हूं, तो मेरे 5 लोग कम से कम जरूर नए बैठने चाहिए, नहीं तो बेइज्जती है। यहां मैं देखता हूं कि ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड 2-2, 4-4, 5-5 लोगों को उठा के ले आते हैं, और एमरल्ड और जो टोपाज हैं वो बेशरम जैसा ऐसे हाथ ऐसे ऐसे करते पहुंच जाते हैं। सीनियर आप तभी माने जाएंगे जब आपकी डाउनलाइनों से ज्यादा गेस्ट आपके बैठे, याद रखना, नहीं तो टीम आपकी इज्जत कभी नहीं देगी। फिर टीम के दिमाग में चला जाएगा ये नालायक मेरी वजह से पैसा कमा रहा है। समझ में आ रहा है? यू हैव टू सेट द एग्जाम्पल। आपको अपनी डाउनलाइनों के लिए एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। आज तक के इतिहास में दोस्त, जब तक मैंने काम किया, जब तक मैंने सिस्टम चलाया, मेरे गेस्ट हर सेंटर पे जरूर हुआ करते थे, भले 2, 4, 5। जब मैं क्लोजिंग भी करता था, तो क्लोजिंग हम लोग नहीं करते हैं, जब मैं क्लोजिंग भी करने जाता था तो भी मेरे गेस्ट होते थे 4-5 हर सेंटर में। मैं दूसरे जगह भी जाता ना, तो रास्ते में 4-5 को पकड़ के बुला लेता था। समझ में आ रहा है? अगर किसी एमरल्ड के, टोपाज के, प्लेटिनम के खुद के गेस्ट भी बैठ रहे हैं ना, तो आपको एक बहुत अच्छा शॉर्टकट तरीका बताता हूं। जानना चाहते हो? yes. चुल्लू में पानी लो, नाक डुबाओ और तब तक अंदर रखो जब तक जो अंदर से कान है वो निकल जाए। जब नीचे वाले काम कर रहे हैं और वो एक सिल्वर गोल्ड अगर 5 गेस्ट बैठा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं बैठा सकते भाई? और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेहनत कीजिए खुद के ऊपर, ज्यादा से ज्यादा काम कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इन्विटेशन कीजिए, खुद भी पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग कीजिए। मेरी बात समझ में आ रही है? yes. समझ में आ रही है बात? yes. करोगे आज के बाद काम? yes. करोगे डायरी मेंटेन? yes. इनविटेशन होगी? yes. होगी डेली इनविटेशन? yes. डेली का नंबर ऑफ प्लान को कैलकुलेट करेंगे? yes. जब हम इनविटेशन कर लेते हैं तो अपने को अपॉइंटमेंट मिल जाता है। इनविटेशन में कुछ चीजों का ध्यान रखिए। जब आप किसी को इनवाइट करते हैं अपने प्लान के लिए, देखो क्या लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हैं, फर्क इससे पड़ता है कि कैसे कर रहे हैं। जोश में इनविटेशन करना, देने वाले के एटीट्यूड से इनविटेशन करना है, भीख नहीं मांगना है। प्लीज सर आ जाओ सर, प्लीज एक बार आप आ गए तो हम डायमंड बन जाएंगे सर। ऐसे सर आ भी गए तो कुछ नहीं होने वाला। समझ में आ रहा है? प्लीज बोल के नहीं इनविटेशन करना। आप ऐसा बिहेव कीजिए जैसे आप देने वाले हैं, यू आर द गिवर। समझ में आ रही है बात? अगला क्या है? बुलाते रहिए, डायमंड मिल जाएंगे। 10 लोग बुलाए कम आए तो 20 बुलाइए कम आए, और 40 बुलाइए और कम आए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मल्टीपल इनविटेशन। जब संडे का सेमिनार करते तो इनविटेशन कार्ड छपवाइए। इनविटेशन कार्ड होता है सर यहाँ? इनविटेशन कार्ड बनवाओ ना प्रॉपर, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम वाला। छोटा कार्ड बनवाओ, वो कार्ड दे के बुलाओ, लोगों को और अच्छा लगेगा, नाम लिखा रहेगा। समझ में आ रहा है? कार्ड बनवाओ 10-20 रुपए का। उसके बाद लास्ट में क्या लिखा है? सबसे बड़ा है लोग की क्या कहेंगे? लोग क्या बोलते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा इनविटेशन करते समय। क्या क्या ध्यान रखना है इनविटेशन करते समय? जब भी आप इनविटेशन करते हैं कभी भी MLM शब्द इस्तेमाल मत करो। MLM नहीं करते हम लोग, हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। MLM जैसा कुछ नहीं होता मार्केट में। समझ में आ रहा है? MLM का मतलब तो मल्टी लेवल मार्केटिंग।
ऐसी मार्केटिंग जिसमें कई लेवल के माध्यम से मार्केट किया जाए उसको बोलते हैं एमएलएम। एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग के टाइप है। डायरेक्ट सेलिंग के 2 टाइप होते हैं, सिंगल लेवल मार्केटिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग में हम लोग आते हैं, सिंगल लेवल मार्केटिंग में अमेज़न फ्लिपकार्ट वाले आते हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए एमएलएम जैसे शब्द आपको नहीं इस्तेमाल करना है। आपको अगर कुछ बोलना है तो डायरेक्ट सेलिंग बोलना है। समझ में आ रहा है? जब भी इनविटेशन कीजिए तो हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में बात करके बुलाइए, अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करके बुलाइए। झूठ मत बोलिए। जॉब करना है इस टाइप के झूठ नहीं बोलना है। जॉब अपॉर्चुनिटी है ऐसे इस टाइप से नहीं। जो बोलना है सटीक और सही बोलना है। कम शब्दों में इनविटेशन कीजिए। कई बार ऐसा होगा कि सामने वाला पूछेगा, हाँ बताओ ना क्या काम। आपको बोलना है सर काम नहीं है, समझना है। क्या बोलना है? बोले क्या करना पड़ता है? बोला सर करना नहीं पड़ता, समझना पड़ता है। क्या बोलना है? समझना पड़ता है। बोले क्या है बताओ? बोला सर टाइम निकालिए समझा देंगे। बहुत प्रेशर दे रहा है, बता ही दो, थोड़ा तो बताओ। बिल्कुल थोड़ा में कुछ मत बता देना। एक ही सवाल पूछना, साहब भाई साहब बिल्कुल आपकी बात सही है, ये बताइए आप अपना फायदा चाहते हैं कि नुकसान? क्या बोलेगा? फायदा चाहते हैं तो कल आइए, अभी मत पूछिए। क्लियर है? क्लियर है? कुछ नहीं बताना, प्रोडक्ट खरीदना है, बिजनेस है, कुछ भी नहीं, सिर्फ समझना है। क्या बोलना है? समझना है। क्या बोलना है? जब भी किसी दुकान में जाकर दुकानदार ये नहीं बोलता क्या खरीदोगे, बोलता है क्या दिखा दूं। ये बोलता है ना, क्योंकि जब हम दिखाएंगे तभी तो पसंद आएगा, जब पसंद आएगा तभी तो खरीदेगा। तो हमारा काम है इन जानकारी देना, जानकारी के बारे में समझाना। कस्टमर डिसाइड करेगा कि क्या लेना है नहीं लेना है। इसलिए कोई भी पूछे क्या करते हैं, सर हम लोग हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ काम करते हैं। हमारा काम है 10, 20, 50 समाज को इकट्ठा करना, उनको ये जानकारी देना कि उन्हें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। उसी से रिलेटेड हमारा एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम संडे के दिन फलना जगह पे होने वाला है। आप टाइम निकालिए, आइए और समझिए। क्लियर है? पक्का? ठीक है। उसके बाद